नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो पेपर है समावेशी विद्यालय का सृजन, उस पर हम समावेशी जो हमारी शिक्षा है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ और कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लिया था। आगे एक दो परिभाषा हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और फिर आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आज के हमारे दो शिक्षण बिंदु रहेंगे। क्या हेडिंग लगाओगे? समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं, और दूसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है बेटा, तो इसकी तो लिखिए, यहाँ से हम इसको करते हैं परिभाषाएं। यर्सेल के अनुसार, किसके अनुसार? यर्सेल के अनुसार। तो लिखिए, समावेशी शिक्षा के ये वाली परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है बेटा पहले, ठीक है ना। इसमें दो डेफिनेशन बची हैं। जो एक शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने ही दो डेफिनेशन दी हैं। क्या है? खाली क्या लिखा गया है उनका? कोई नाम नहीं, सिर्फ क्या लिखा गया है? शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री के अनुसार, ठीक है। दो डेफिनेशन है इनके अनुसार, तो हम उनको 1 बाय 1 लिख देते हैं। नोटेट को मैं यहाँ से स्टार्ट किए, लिखिए, समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि यहीं तक है। ये इतना ये लिखिए, तो समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन्हीं के अनुसार दूसरी परिभाषा है, उसको लिखिए, समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है।
ठीक है, ये हो गई इसके राइटर एक ही हैं, दोनों परिभाषाओं क्या नाम है उनका, शिक्षा शास्त्री के अनुसार। ठीक है बेटा, तो इनको रीडिंग करते हैं परिभाषाओं को। समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, क्या कह रहे हैं शिक्षा शास्त्री, कि वर्तमान में हम जैसी शिक्षा चाहते हैं, वर्तमान में आधुनिक समय में हम जैसी शिक्षा चाहते हैं वैसी शिक्षा हमें कहाँ दी जाती है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। तो इस परिभाषा को कैसे परिभाषित किया गया है कि समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अधिगम से तो हमें सब चीज़ से होता है, लेकिन एक विशिष्ट आयाम, जो विशिष्ट अधिगम है उसके आयाम खोलती है, उसके रास्ते हमारे लिए बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये दो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको यहाँ से ठीक है, तो क्या रहेगी आज, अब हम क्या करेंगे, इसकी समावेशी जो शिक्षा है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 बाय 1 हम लिखेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो लिखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी में आगे है, अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता देकर अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता देकर अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा
इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। देखो बेटा, एक ही विशेषता है, कितनी बड़ी है, लेकिन अर्थ एक छोटा सा सिंपल सा अर्थ निकल के हमारे सामने आता है। बात बहुत बड़ी कही गई है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही शॉर्ट है निकलेगा। क्या कहना चाह रही है, देखो रीडिंग करते हैं इसको। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें सामान्य बालक भी आएंगे और विशिष्ट बालक भी आएंगे। विशिष्ट बालक को हम क्या कहते हैं, अपंग बालक भी कह सकते हैं, बाधित भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता देकर, यानी कि उनकी पहचान करके कि वास्तव में विशिष्ट बालक कौन से हैं, उनको कितनी क्षमता तक शिक्षण की आवश्यकता है, उस अधिक मात्रा में या जैसी उनको आवश्यकता है उसी मात्रा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उसी स्तर पर उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण, ठीक है ना। तो समावेशी जो शिक्षा है अपंग बालकों के पृथकीकरण का क्या है, विरोधी है, यानी कि उनको अलग पढ़ाने से, उनको अलग कक्षा में शिक्षा देने के क्या है, विरोधी है। मीन्स उसका व्यवहारिक समाधान, यानी कि उसी कक्षा में उनका समाधान निकालना चाहिए कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ें और एक साथ पढ़कर सभी की समस्याओं का क्या हो, समाधान हो, व्यवहारिक समाधान उनको मिले, ठीक है ना। तो ये पहली विशेषता हो गई। उसके बाद हम जो सेकंड विशेषता है उसको हम देखते हैं, ठीक है बेटा। लिखिए, लिखिए दूसरी विशेषता, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर
सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान सामान्य बालकों के समान समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो समझो, यानी कि यह समाज में कौन, समावेशी शिक्षा, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक होती है। समावेशी शिक्षा है बेटा, जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, प्रेम भाव से पढ़ेंगे, तो सामाजिक गुणों का उनमें विकास होगा और एक स्वस्थ वातावरण उनके मध्य विकसित होगा। ठीक है ना। दूसरी विशेषता हमारी है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो कितनी बार मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा कैसी है, जो हमारी समावेशी शिक्षा है ये कैसी है, इसमें बाधित उसको आप बाधित भी कह सकते हो। ठीक है, उसको आप विशिष्ट बालक भी कह सकते हो, उनको आप अपंग भी कह सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो इसमें जो अपंग बालक हैं, बाधित बालक हैं, उनको भी सामान्य बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। किसमें, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ पर जो सामान्य बालक हैं, इस वाली विशेषता में सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं, जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनमें हीन भावना खत्म होती है और एक स्वस्थ अच्छे सामाजिक वातावरण का वातावरण उनके सामने विकसित होता है और संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर यह सहायक होती है। जब इसका जो समावेशी शिक्षा का टारगेट क्या है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो इस तरह सबका तो नेचुरल सी बात है, जब समान रूप से व्यवहार किया जाएगा तो संबंध बनाने में ये जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की ये सहायता करती है। ठीक है बेटा। तो आज की जो हमारी विशेषता बची हुई थी पिछली क्लास की, समावेशी शिक्षा की जो परिभाषाएं शेष थी उनके बारे में हमने जान लिया, अर्थ हमारा हो गया, परिभाषाएं हमारी हो गई और जो विशेषताएं थी उसमें से हमने 3 विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में अध्ययन कर लिया है। अभी इसकी 1-2 विशेषताएं और बची हैं, उनका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में यहीं तक।